Hello students, welcome to my class. Today we will do the next and last topic that are the plastics and the environment. आज हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है. ठीक है. इससे पहले देखो हम ये पढ़ेंगे कि मोर देन 500 बिलियंस प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन अ ईयर. पूरे साल में एक वर्ल्ड के अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 500 बिलियन प्लास्टिक जो हैं बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है, इतने अरबों बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसके लिए जो है पेट्रोलियम कितना यूज़ हो रहा है. 12 मिलियंस बैरल्स, लाखों कंटेनर जो हैं वो यूज़ हो रही हैं. बैरल्स मीन्स होता है कंटेनर. ठीक है, पेट्रोलियम के कंटेनर जो हैं इतने लाखों यूज़ हो रही हैं. ठीक है, इस प्लास्टिक्स को बनाने के लिए. तो देखिए कितना जो है बैड इफेक्ट हो रहा है हमारी नेचर के ऊपर प्लास्टिक्स का. ठीक है, सेकेंडली ये है कि प्लास्टिक का क्या इफेक्ट है कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होते. ठीक है, क्या नहीं होते, डिकम्पोज. ठीक है, डिकम्पोज का मीनिंग होता है ये ईजिली जो है गलते नहीं हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल दो तरीकों में डिवाइड किया गया है. एक तो बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल कौन सा मटेरियल होता है, जो मटेरियल ईजिली डिकम्पोज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं. ठीक है, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, जब वेजिटेबल्स पील्स हो गए. ठीक है, ये सभी मटेरियल्स क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से होते हैं, वो मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते. ठीक है, जो ईजिली गलते नहीं हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं. ठीक है, तो प्लास्टिक और मेटल्स जो हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में. ओके बेटा, अगर हम ऐसे ही प्लास्टिक का यूज़ करते रहे, ठीक है, तो एक दिन ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो प्लास्टिक का हमें यूज़ है कम से कम करना चाहिए. अगर हम प्लास्टिक यूज़ भी कर रहे हैं तो उसको रीयूज़ करना चाहिए, रीसाइकिल करना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि हमने यूज़ किया और उसको ऐसे ही थ्रो कर दिया. क्लियर. तो ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा आगे जाकर. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लास्टिक है उसका बैड इफेक्ट क्या है और उस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट ends up floating in the nearby water body and become a home for a many disease causing germs. देखो उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक जो वेस्ट होती है अगर हम ये नदियों में फेंकते हैं, ठीक है, कोई वाटर बॉडी में उसको फेंकते हैं तो ये डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को जो है क्रिएट करती हैं. ठीक है, ऐसे जर्म्स को ये पैदा करते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं. सेकंड, बर्निंग प्लास्टिक्स वेस्ट इज़ आल्सो नॉट अ वेरी गुड. हम जो है प्लास्टिक को हमें बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक को बर्न करने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है गैसेज, टॉक्सिक गैसेज जो रिलीज़ होती हैं. ठीक है, जो इन्वायरमेंट को प्ल्यूट करती हैं. ठीक है, और जिसका हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ठीक है अफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, हजार्ड्स हैं. ठीक है. थर्ड है, इफ़ प्लास्टिक वेस्ट इज़ बर्ड इन दिस सॉइल. अगर इसको मिट्टी में दबाया जाए, बर्ड का मीन्स क्या होता है, मिट्टी में दबाना. ठीक है, इट रिमेन्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डज नॉट अलो रेन वाटर टू सीप थ्रू द ग्राउंड. ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है ये डिस्पोज तो होते नहीं हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक ये हैं सॉइल के अंदर ही रहेंगे. और जो भी रेन वाटर होता है, ठीक है, जब रेन होती है तो रेन का पानी जो है ग्राउंड में ही जाता है. ठीक है, सीप कर जाता है. ठीक है, तो ग्राउंड में जाता है तो उसको जाने में ये जो है अलो नहीं करेंगे. ठीक है, उसको रुकावट पैदा करेंगे. आगे, प्लांट्स ग्रोइंग इन दैट एरिया डू नॉट गेट सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड देयर ग्रोथ इज अफेक्टेड. और प्लांट्स अगर ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ की हमने प्लास्टिक बरीड किया हुआ है तो वहाँ भी प्लांट्स को जो है सफिशेंट वाटर नहीं मिलेगा जिससे जो है प्लांट्स की ग्रोथ पे अफेक्ट होगा. ठीक है, इन योर ऑप्शन व्हाट कैन बी द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक डिस्पोजल. तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो हम प्लास्टिक को डिस्पोज कैसे करें. ठीक है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड रिसाइकलिंग इट. प्लास्टिक जो है उसको रिड्यूस करो, प्लास्टिक की वेस्ट है जो, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक को कम से कम वेस्ट करो और उसको रिसाइकिल करो. ठीक है, तो प्लास्टिक बैग्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉटन और जूट बैग्स. हमें प्लास्टिक के पॉलीथीन जो होते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए, उनकी जगह कॉटन के, ठीक है, जूट के बैग्स जो हैं यूज़ करने चाहिए. एंड रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये क्या है, रीयूजेबल है, बार बार इनको वॉश करके यूज़ किया जा सकता है, और बायोडिग्रेडेबल भी है. ठीक है, अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं तो ये ईजिली डिस्पोज हो जाते हैं.
हाँ जी बेटा, लास्ट पॉइंट देखिए, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व्स अ कलेक्टिंग। रिसाइकलिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि कलेक्ट किया जाता है, प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सॉर्टिंग, फिर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एंड प्रोसेसिंग, फिर उस पर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उसको मेल्ट करना है या कैसे करना है उस पर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है कि 2 तरह के डस्टबिन जो हैं वो अलाउ किए हैं, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लू बीन्स किसके लिए, ग्रीन जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में देखा होगा ना आपकी, ग्रीन और ब्लू जो बीन्स लगे हुए हैं। ग्रीन में जो है हम कुछ भी है बायोडिग्रेडेबल जो है वेस्ट डालते हैं, और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जैसे हम बाहर कुछ भी खाते हैं, अगर कुछ प्लास्टिक जो है प्लेट्स में खा रहे हैं, जब प्लास्टिक ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम किस में डस्टबिन में डालेंगे, ब्लू में डालेंगे, ठीक है। और अगर हम कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, उनके पील्स हैं, ठीक है, वो किस में डालेंगे, हम ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे। तो हमें एक अच्छे सिटीजन की तरह, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को, पब्लिक प्लेसेस को, ठीक है, ग्रीन रखना है, क्लीन रखना है, और फ्री ऑफ प्लास्टिक रखना है। ओके, थैंक यू।